हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज बात करेंगे हम लोग जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस पार्ट पे कि जो गवर्नेंस का पार्ट है उसको हम कैसे बहुत अच्छे से रेडी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूपीएससी द्वारा पूछा जाने वाला ये टॉपिक है। यहाँ से हर बार 3-4 क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। क्या कर सकते हैं, एक पेन पेपर पे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा वेट कीजिए, लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए, आप सब बहुत अच्छे से समझ जाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन में। हम बात करते हैं गवर्नेंस, जिसको हिंदी में कहा जाता है शासन। देखिए, एग्ज़ैक्टली बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता है कि जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस क्या है? होता क्या है ये गवर्नेंस? पॉलिटी सबको पता है, कॉन्स्टिट्यूशन सबको पता है, मतलब संविधान क्या होता है ये सबको पता है, ठीक है? लेकिन गवर्नेंस के मामले में कहीं न कहीं थोड़ा कन्फ्यूज़न बना होता है कि एग्ज़ैक्टली क्या है ये? पर कोई बात नहीं, हम समझेंगे, इसके सिलेबस को भी समझेंगे। चलिए, सबसे पहले देखते हैं इसका सिलेबस कहाँ तक मिलता है। तो जीएस पेपर 2 में जो हमारी यूनिट है 6, 7, 8, 9, 10 और 11, यहाँ पे हमें गवर्नेंस की चीज़ें मिलती हैं। अगर आप जीएस पेपर 2 का एक बार पीडीएफ आपके सामने होगा, तो एक बार ज़रूर ओपन करके देखिएगा कि 6, 7, 8, 9, 10 और 11 में कौन-कौन सी बातें यूपीएससी ने बताई हैं कि हम ये पूछने वाले हैं। तो ये जो पार्ट है ना, ये हमारा गवर्नेंस से रिलेटेड है। अब बात करते हैं गवर्नेंस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है और एग्ज़ैक्टली होता क्या है? चलिए देखिए, अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ क्या लिखा है? नंबर 1 देख रहे हैं आप, यहाँ लिखा है विश्वास, उसके बाद लिखा है पारदर्शिता और जवाबदेही का माहौल बनाना। इसका मतलब ये है ना, जब भी गवर्नमेंट, ध्यान रखना गवर्नेंस मतलब होता है जो गवर्नमेंट काम करती है। तो अगर गवर्नमेंट कोई भी काम करेगी तो लोगों का विश्वास उसके अंदर होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए, मतलब जो गवर्नमेंट काम कर रही है वो लोगों के सामने आए, क्योंकि लोगों के द्वारा ही गवर्नमेंट बनाई गई है। ठीक है? और तीसरा, अगर मान लेते हैं कोई टॉपिक है या कोई काम है जो सरकार कर रही है, लेकिन वो समय पे पूरा नहीं हो पाया, तो वहाँ पे सरकार की जवाबदेही भी बनती है। जैसे मान लीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला है कि जहाँ पे हर जगह शांति व्यवस्था बनी रहे, उस पे काम कर रही है सरकार, पुलिस का काम है। तो अगर पुलिस नहीं कर पाती है, तो कहीं न कहीं उसकी जवाबदेही बनती है ना? क्योंकि अगर आप आईपीएस बनते हैं, तो ये चीज़ें आपको फ़ॉलो करनी होंगी। इसीलिए ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं। और आगे बात क्या है, संगठनों में शेयरधारकों और हितधारकों के अधिकारों की रक्षा। इसका मतलब क्या है? अब देखो, संगठनों का मतलब क्या है? संगठनों का मतलब हो गया कि जो हमारा देश है, तो देश बना किससे है? सीधी-सी बात है, उसके शेयरधारकों मतलब उसके लोगों के द्वारा। तो और जो हितधारक हैं, मतलब जिनकी हमें रक्षा करनी है, जैसे कोई गरीब है या जो माइनॉरिटीज़ में है, तो उसकी जो अधिकार हैं, उसकी रक्षा करना, ठीक है? यही तो हमारा काम है। जो पब्लिक है, उसका जो अधिकार है, वो कौन रक्षा करेगा? सीधी-सी बात है, सरकार रक्षा करेगी, क्योंकि सरकार इसलिए बनाई गई है। ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली गवर्नेंस के पार्ट में यही पढ़ते हैं कि किस हिसाब से जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ-कहाँ पे हमें विश्वास जीतने की ज़रूरत है, पारदर्शिता दिखाने की ज़रूरत है और जवाबदेही हमारी कितनी सुनिश्चित हो रही है, इन सब बातों को लेके गवर्नेंस में हमें बात की जाती है। चलिए, मुझे लगता है गवर्नेंस आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अब बात करते हैं कि इसको कैसे समझा जाए या इसके अंदर और कौन-कौन सी बातें हो सकती हैं। जैसे देखिए, अब जैसे क्या क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है कि जो विकास के लिए सरकारी नीतियाँ हैं और उसके हस्तक्षेप हैं, उसके ऊपर आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। या फिर स्वास्थ्य, शिक्षा, वो जो मानव संसाधन है, उससे संबंधित जो सामाजिक क्षेत्र की सेवाएँ हैं, जैसे गरीबी हो गया, भुखमरी से संबंधित विषय हो गए या कोई भी ऐसा विषय जो सीधा किससे लगता है, हमारी स्वास्थ्य, शिक्षा या मानव संसाधन से लगता है, तो उसपे यूपीएससी आपसे डिटेल में क्वेश्चन पूछ सकती है। और अगर आप पेपर जाके देखेंगे ना, तो आपको एग्ज़ैक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है? अब आगे, लोकतंत्र में जो सिविल सेवाएँ हैं, उनकी भूमिका, जैसे आप आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बनते हैं, तो इनकी क्या भूमिका होगी लोकतंत्र में? क्योंकि हम लोकतंत्र में हैं और सीधी-सी बात है, मैंने क्या बोला, 3 बातें, विश्वास, पारदर्शिता और जवाबदेही। अगर ये बनती है, तो उस हिसाब से हमारी भूमिका क्या होगी, ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो यही तो है ना गवर्नेंस, बिल्कुल यही समझना है। आगे, शासन के महत्वपूर्ण पहलू, मतलब जो गवर्नेंस है उसके जो इम्पोर्टेंस मॉडल्स हैं, उसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं। जैसे ध्यान रखना, तो वो चीज़ हमने देख लिया कि इम्पोर्टेंट पहलू क्या हैं, उसके साथ-साथ पारदर्शिता, जवाबदेही। आजकल ई-शासन बहुत चल रहा है, क्योंकि आप जान ही रहे हैं हर चीज़ गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिकली,
सीधी-सी बात है, वहाँ पे कोई मीडिएटर नहीं होगा, आप सीधे गवर्नमेंट से जुड़ पाएँगे, सीधा अपने बेनिफिट्स ले पाएँगे। तो इसका जो मॉडल है वो कैसे है, कितनी हमने उस पे सफलता पा रखी है, अभी तक क्या कोई उस पे सीमाएँ बनी हुई हैं कि जो हम नहीं अचीव कर पा रहे हैं, हमारी क्षमता कहाँ तक विकसित हो चुकी है। उसके साथ-साथ नागरिक चार्टर मतलब जो समाज है उसको क्या-क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, उसके क्या-क्या कह सकते हैं आप कि उसके कौन-कौन से दायित्व हैं या कौन-कौन से अधिकार हैं, उसको हम नागरिक चार्टर कहते हैं, तो वो सब चीज़ें वहाँ पे आएगी। उसके साथ-साथ पारदर्शिता, जवाबदेही और संस्थागत एवं अन्य उपाय। ये हो गया, संस्थागत मतलब हो गया गवर्नमेंट की कोई मशीनरी है, कोई ऑर्गनाइज़ेशन है, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, अलग-अलग डिपार्टमेंट है, तो वो कैसे क्या कर रहे हैं, उपाय दे पा रहे हैं या उनकी जवाबदेही क्या है, उनकी पारदर्शिता क्या है, इन सब चीज़ों पे बहुत डिटेल में बात की जाती है गवर्नेंस में, तो यही चीज़ें हैं जो हमें रेडी करने हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत ही वास्ट है, बहुत ही डिटेल में चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल माइंड आपका बहुत तेज़ होना चाहिए क्योंकि यूपीएससी यहाँ से बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन पूछ लेती है। ठीक है ना? अब बात ये करेंगे कि रिसोर्सेज़ क्या होगा, कहाँ से हम चीज़ें कंप्लीट कर पाएँगे बहुत अच्छे से। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बताऊँ, किन चीज़ को हमें चाहिए कि अगर हम वो पा जाएँ, तो हम क्या कर पाएँगे गवर्नेंस की चीज़ों को कंप्लीट कर पाएँगे। सबसे पहला जो सबसे अच्छा तरीका है वो न्यूज़ और एडिटोरियल्स पढ़ने का है। हो सके तो आदत डालिए, डेली किसी न किसी वेबसाइट पे आ जाती है, बस यूपीएससी एडिटोरियल सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप चीज़ें देख सकते हैं कि क्या चल रहा है, फिर वहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, चीज़ें बहुत अच्छे से कंक्लूड करके अपने नोट्स में ऐड ऑन करना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत ही कह सकते हो ना फ्रीक्वेंटली टास्क नहीं है। धीरे-धीरे इसकी आदत बनेगी और धीरे-धीरे आप चीज़ों को समझ पाएँगे कि क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। अगर आगे बात करें तो उसमें लिखा है नीति आयोग स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया @35 डॉक्यूमेंट क्योंकि जानते हैं नीति आयोग का डॉक्यूमेंट है, स्ट्रेटजी है कि अगले 75 मतलब जब भारत 75 साल का हो जाएगा, तब हमारे लिए क्या बेहतर चीज़ें हो सकती हैं। ध्यान रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ये भी क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ से भी तो क्वेश्चन बनेगा क्योंकि स्ट्रेटजी है तो सीधी-सी बात है गवर्नेंस की बात हो रही होगी। आगे कुछ रेलेवेंट जो गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम है, हर एक स्कीम नहीं पढ़ना, रेलेवेंट स्कीम पढ़ना है जो सीधा गवर्नेंस से जुड़ती है। वैसे जुड़ती तो सभी हैं, लेकिन हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, वो सब चीज़ें आपको धीरे-धीरे समझ में आएगा जब आप पेपर उठा के देखेंगे। उसके बाद एनसीईआरटीज़ 11th और 12th की जो हमारी राजनीतिक विज्ञान की एनसीईआरटी है, वो पढ़ना इम्पोर्टेंट है। वहाँ से भी सीधे क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। अगला है पीआईबी क्योंकि पीआईबी भारत सरकार की ही वेबसाइट है। वहाँ पे जो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी चीज़ें पॉलिसी मेकिंग या जो भी चीज़ें चल रही होती हैं, वहाँ पे बहुत अच्छे से अपडेट होके आ जाता है। या और भी इंटरनेट के बहुत सारे रिसोर्सेज़ हैं, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत में भी लिखा है लेकिन बहुत ही सेलेक्टिव रीडिंग करनी पड़ेगी। वो आप धीरे-धीरे समझेंगे जब आप पेपर वगैरह और बहुत अच्छे से सिलेबस को आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एम लक्ष्मीकांत में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। उसके बाद सेकंड एआरसी रिपोर्ट क्योंकि सीधी-सी बात है ये जो रिपोर्ट्स होती हैं ये गवर्नेंस को लेके ही हैं कि हमारा गवर्नेंस मॉडल कैसा हो। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं चीज़ों को उठा के अपने एग्ज़ाम पेपर में जब लिखेंगे तो यहाँ पे इन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। विश्वास करिए इतना भी अगर आपने अच्छे से कर लिया तो बात बन जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए आईएएस का पेपर है, इतना ईज़ी नहीं है। इसीलिए आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा कोर्स मैंने डिज़ाइन किया है जिसमें आपकी पूरी मेंस की तैयारी मैं करवाऊँगा। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 चारों कंप्लीट कराए जाएँगे, ठीक है? इसके साथ-साथ ना 100 प्लस आंसर राइटिंग की अलग से मैं क्लास लूँगा। जैसे मान लीजिए और जो भी टॉपिक कंप्लीट होंगे ना, वो पूरे के पूरे यूनिट वाइज़ कंप्लीट होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यूनिट वाइज़ चीज़ें कंप्लीट करा रहा हूँ, हर यूनिट के बाद अच्छी खासी आंसर राइटिंग क्लासेस आपकी शुरू हो जाएँगी, जिसमें आपको ना लाइव लिखना होगा। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, आप उसको लाइव लिखेंगे, लिखने के बाद हम उसपे मॉडल आंसर और ये बता देंगे कि क्या गलतियाँ हैं और क्या चीज़ें सुधारने की ज़रूरत है। विश्वास करिए काफ़ी वास्ट है, बच्चे बहुत ज़्यादा हल्के में ले लेते हैं मेंस को, नहीं लेना क्योंकि सिलेक्शन जो है ना मेंस ही दिलाता है, प्रीलिम्स नहीं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये चारों पेपर बिल्कुल आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत अच्छे से डिटेल में करेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि आंसर राइटिंग सबसे इम्पोर्टेंट है और क्योंकि भाई सिलेबस कंप्लीट हो गया, आंसर राइटिंग नहीं हुई तो मज़ा नहीं आता। इसलिए 100 से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि आंसर राइटिंग की क्लासेस आपको मिले। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि आप हमसे मिलेंगे कैसे, कैसे बात हो पाएगी। उसके पहले एक अमाउंट जो मैंने बोला कि अनाउंसमेंट है, वो ये है कि जीएस पेपर 2 जो है, हम लोग का शुरू हो रहा है
7 अगस्त से, तो ध्यान रखिएगा शाम को 7:30 बजे मिलेगा। तो जॉइन करना है तो बिल्कुल कर लीजिए, हमसे सीधा पहले बात कीजिए, उसके बाद हम आपको बता देंगे कैसे जॉइन होना है। अगर नहीं बात कर पा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर आईएएस विथ रवि दुबे, आप बस इस नाम को सर्च करिएगा। कहाँ पे सर्च करेंगे? प्ले स्टोर पे आपको वहाँ मिल जाएगा, वहाँ भी आप देख सकते हैं, या इस नंबर पे प्लीज़ हमें कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, हम आपसे तुरंत कनेक्ट हो पाएँगे और बहुत अच्छे से मैं आपको गाइड कर पाऊँगा, किस हिसाब से मेंस हमें रेडी करना चाहिए। ठीक है? क्योंकि मेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो मैंने बारीकियाँ बताई ना, वो बारीकियाँ आपको खुद से कलेक्ट करने में अब बहुत टाइम लग जाएगा। तो जो भी आजकल मामला चल रहा है ना इंटरनेट पे, विश्वास करिए आप बहुत ईज़ी तरीके से ना धोखा खा सकते हैं। तो प्लीज़ इस धोखा से बचने के लिए आप सीधा कनेक्ट होइए, एक अच्छी जगह कनेक्ट होइए, चीज़ें बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से मिलेंगी विथ आंसर राइटिंग। और एक बात मैं आपको बता दूँ, आंसर राइटिंग के साथ ना 250 प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको। मतलब मॉक टेस्ट भी लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा मॉक टेस्ट दिया जाएगा, और मॉक कैसा होगा? लाइव होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं, आपको लाइव वो चीज़ें मिलेंगी, आपको उसको लाइव लिखना है, और लिखने के बाद डिपॉज़िट करेंगे, इवैल्यूएट होके आपकी कॉपी आपको मिलेगी। कुछ ऐसा सिस्टम है, बहुत बेहतरीन है, लेकिन उसके लिए आपको बात करना पड़ेगा। चलिए, फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। एन्जॉय करते रहिए और खूब सारी पढ़ाई कीजिए, क्योंकि 2024 बहुत नज़दीक है। ये मत सोचिएगा बहुत टाइम है हमारे पास। सिलेबस को देखते हुए बहुत ही कम टाइम है। चलिए, बाय।